नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सबका मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और अभी सुबह के लगभग 10:20 हुए हैं और मध्यम मध्यम धूप निकल पड़ी है इन पहाड़ी इलाकों में। और पहाड़ी इलाकों का जो जीवन होता है वो काफ़ी कष्टप्रद होता है। शहर की तरह यहाँ सुख तो नहीं कहेंगे, सुख तो आदमी को अपने विचारों से होता है, अपने काम से होता है, अपनी संतुष्टि से होता है। लेकिन शहरों की तरह सुकून हम कहेंगे, सुकून जो शहरों में जितना सुकून है उससे ज़्यादा सुकून होता है इन पहाड़ी शैली के घरों में और पर्वतीय क्षेत्रों में। यहाँ सुबह धूप निकलने के बाद लोग उससे पहले ही लग जाते हैं अपने काम पे। जिनके जो पशु हैं, पशु भी लोग चराने ले जाते हैं पहाड़ियों पर। कुछ लोग बकरियां पालते हैं, कुछ लोग गायें पालते हैं, बैल पालते हैं। कृषि कार्यों में यानी लगातार व्यस्त रहते हैं। तो दिनचर्या जो होती है वो आमतौर पे सुबह 3 बजे 4 बजे से शुरू हो जाती है शहरों के मुकाबले। और उसके बाद कुछ जब ज़्यादा सर्दी यहाँ पे पड़ती है तो धूप थोड़ा लेट आती है, क्योंकि पर्वतीय ढलानों पे धूप पर्वतों से छिपने लगती है। तो उससे जनजीवन काफ़ी प्रभावित होता है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और इसी विषय पे आपको दिखाते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हो सामने, ये शिवालिक श्रेणियों के पहाड़ हैं। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये बहुत ऐतिहासिक और प्राचीन पर्वत है। इसका नाम है खैट पर्वत। तो इसे अब पर्यटन विभाग, उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने एक नया नाम दिया है। वो नाम है परियों का देश। तो परियों के देश नाम से इसकी ब्रांडिंग की जाती है। और किंवदंतियाँ हैं कि यहाँ पर आज भी परियां विद्यमान हैं। वो परियां देखते हैं। उन परियों को देखने के लिए, उनके बारे में जो जिज्ञासु होते हैं, काफ़ी लोग जाते हैं वहाँ पर। और बगल में ये दूसरा पर्वत है, ये भी काफ़ी ऊंचाई पर है। और ये शिवालिक श्रेणी के सारे पर्वत। और इसके बाद नीचे जो ये दिख रहा है ये टिहरी झील का सुंदर नज़ारा है। पुरानी टिहरी शहर जो था, पुरानी टिहरी शहर ठीक इस झील के नीचे था जहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये विशालकाय झील की जो परिधि है अब ये फैल चुकी है कोटी कॉलोनी तक। तो ये समझिए कि एक बहुत बड़ा इतिहास जो दबा हुआ है इस झील के नीचे। कभी यहाँ राजा का दरबार हुआ करता था, ऐतिहासिक घंटाघर हुआ करता था। अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये कहावत है कि सुंदर सृष्टि हमेशा बलिदान खोजती है। तो हमने अपने शहर का बलिदान कर दिया जन कल्याण के लिए, एशिया के सबसे बड़े डैम बनाने के लिए। तो टिहरी वासियों ने ही वो बलिदान दिया, अपना रोज़गार खोया, अपना घर खोया, अपने शिक्षा के संस्थान खोए। और उसके बाद सरकार ने टिहरी शहर को बसाया भी, तो वो ठीक सामने बसाया यहाँ जिस डायरेक्शन में मैं आपको दिखा रहा हूँ। नए टिहरी शहर उसी डायरेक्शन में बसा हुआ है जो पुरानी टिहरी से लगभग 20 किलोमीटर ऊपर था। अब तो इसका रास्ता और भी आसान हो गया, क्योंकि अब वाहनों का जो आवाजाही वो टिहरी डैम के ऊपर ही से होने लगा है पिछले कुछ 5-7 सालों से। लेकिन तब भी टिहरी के जो आसपास के लोग हैं इनका जीवन अभी भी बड़ा कष्टप्रद है, क्योंकि रोज़गार के अवसर अब इतने हैं नहीं यहाँ पर। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये रोपवे है। इसे कहा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा रोपवे है ये लेक के ऊपर। यानी लेक के ऊपर कोई इतना बड़ा रोपवे नहीं है। इसकी लंबाई लगभग 1 किलोमीटर है। और एग्जैक्ट अगर कहें तो 984 मीटर, 1 किलोमीटर के लगभग है ये। तो ये ठीक भिलंगना और भागीरथी नदी के ऊपर बना हुआ है। भिलंगना नदी यहाँ खतलिंग ग्लेशियर से आती है ऊपर इस पहाड़ी से, और भागीरथी तो सीधे इस डायरेक्शन में ऊपर गौमुख गंगोत्री से होते हुए यहाँ आकर कभी यहीं पे इसका संगम हुआ करता था इस स्थान पर। लेकिन आज वो संगम झील में बदल गया और फिर यहाँ से इस दिशा में जाकर ये पहुँचती है देवप्रयाग, और देवप्रयाग से फिर इस नदी का नाम गंगा हो जाता है।
तो जो सबसे पवित्र नदी है वो यही है। तो आशा करते हैं आज के इस छोटे ब्लॉग को आपने पसंद किया होगा। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा और आप और किन किन सुझावों से अपने ब्लॉग को हम और बेहतर बना सकते हैं। आप अपने सुझाव ज़रूर दें और अन्य जिन टॉपिक पे भी मुझे ब्लॉग बनाने होंगे आप बताएं, क्योंकि मेरा जो ब्लॉग होता है उसमें कोई एडिटिंग नहीं होती, नहीं मुझे एडिटिंग करनी आती है। मेरा उद्देश्य ये होता है कि मैं वास्तविकता दिखाऊं, आपको सच्चाई दिखाऊं। और ये सिंपल जो फ़ोन है इसमें जितनी मेमोरी है उसी मेमोरी और उसकी पिक्चर क्वालिटी जितनी है उसी में आपको देखना होता है ये ब्लॉग। और कई बार तो ये होता है कि धुंध होती है यहाँ पे सर्दी की वजह से, तो ब्लॉग में साफ दिख भी नहीं पाता है। धुंध की वजह से थोड़ा पिक्चर क्वालिटी और ख़राब हो जाती है इन ब्लॉग की, तो उसको धीरे धीरे सुधारेंगे। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सबसे ज़रूरी सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद।